Hello everyone, I am Anuj, and a little about me. So I graduated from IIT Bombay in 2016. Then I started my own venture in real estate. Then I went again to IIT Bombay for my masters. So post my masters, I joined Citibank, and उस time कोविड चल रहा था. तो कोविड टाइम पे आई कुड सेव अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज कुछ खर्चे नहीं थे. So I was at home, I saved a lot of money and I put it in stock markets and that grew in a nice way. And then from that moment in 2 2.5 साल में I gathered a lot of मतलब good money, and then that money helped me take risks ahead. I could quit my job, I could explore uh, stock markets, trading, I could open my cafe in Manali, I could invest in a backpacker hostel. तो यार आई वो मतलब तो वॉट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम माई जर्नी, थोड़ा सा मेरे को वही डिस्कस करना है अबाउट द लीकेजेस इन द सैलरी दैट वी डू. सो आई थिंक वी ऑल डू अ लॉट ऑफ बजटिंग, बट शायद वो बहुत इफेक्टिव नहीं होती है बिकॉज वी प्लान एज पर जो सोसाइटली हमें पता होता है कि यार इतनी चीज़ों के लिए ऑप्टिमाइज करनी चाहिए. बट देर इज अ वेरी मेजर थिंग विच इज कॉल्ड रिस्क, जिसके लिए वी डू नॉट प्लान. And the idea today is to change the narrative a little, to look at the bigger picture. And the idea is not कि we'll even go deeper कि यार इतने इतने खर्चे करते हैं हम, या फिर इतने जॉयस चीज के लिए हम इतना पैसा लगाते हैं, या फिर हेल्थ के लिए हम इतना पैसा लगाते हैं, तो लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, वहां से बचाना चाहिए. तो we'll just do a little narrative shift. We'll see कि how much is the value of 1000 over the course of years, and how should we think to manage it. तो what I have understood is कि स्टॉक मार्केट्स में ना दो लोग होते हैं. वन इज अ रिटेलर, जो हम लोग होते हैं, एंड वन इज अ फॉरेन इन्वेस्टर, या फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स बोल सकते हैं हम उनको. फॉरेन एफआईआई और डीआईआई बोलते हैं उनको, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी, एंड ऐसे ही जो फॉरेन के बड़े लोग हैं वो. So the difference between us managing money and them managing money is systems. With us managing money, हमारा system क्या हो जाता है कि हम we get a little emotional about things. कि अब पैसे आने शुरू हुए हैं तो मैं बाइक ले लेता हूँ, या पैसे आने शुरू हुए हैं तो मैं नया आईफोन ले लेता हूँ, पैसे आने शुरू हुए हैं तो प्रॉब्ली मैं एक रेस्टोरेंट में डाइन इन कर लेता हूँ, विच इज अगेन वेरी गुड. बट इट इज नॉट सिस्टमेटाइज. द प्रॉब्लम इज नॉट कि हम स्पेंड कर रहे हैं, प्रॉब्लम इज कि सिस्टमेटाइज नहीं है. Whereas जो FII, DIIs जो professionals हैं, they systematize things. So in my career of 8, 9, 10 years, uh, how I have built things is by systematizing. कि आप सिंपल एक सिस्टम बनाओ, और ये भी नहीं है कि आपको उसको फॉलो करना है ना. आप सिंपली जस्ट मेक इट, ट्राई टू फॉलो इट फॉर अ वीक. कुछ नहीं सही गलत लग रहा है तो उसको चेंज कर दो, है ना, थोड़ा सा ट्वीक कर लो. तो दैट इज द नैरेटिव दैट आई वांट टू शो यू. एंड we all manage salaries in some way not. And if I open it to people, so if anyone wants to say कि यार मेरी सैलरी यहाँ जा रही है, या मैं ये स्पेसिफिक चीज मेरे को डिस्कस करनी है, तो लेट्स कीप इट इंटरेक्टिव, एंड देन आई विल शो यू वो 1000 की वैल्यू वाला थिंग. I think I have it in my mind that हम्म. I want to reach a comfortable enough space हम्म. that the in hand that I take home, हाँ I'm हाँ. able to move into a flat हम्म. which I can pay the rent for on my own. गॉट इट. So I see that as a target. ठीक है. ओके. और कुछ भी है क्या, आप लोग बोल सकते हैं, फिर यू कैन टाइप इन द चैट. मतलब लेट्स कीप इट वेरी इंटरेक्टिव. हम सारे एक जैसे ही चलते हैं. तो हैव यू ट्राइड And गूगल बजटिंग टेम्पलेट? नहीं यार.
मैं बताता हूँ, मतलब मैंने कैसे करना शुरू कर दिया चीजें। हाँ मनीषा, आप कुछ बोल रहे थे। Yeah, so basically, what I'm trying to say is initially, while during the start of the career, right, I had a habit of saving like almost 20% of my salary. Mhm. But the moment, like, with experience, with, the lifestyle upgrade, since past 1 year, I'm finding it difficult to save what I was able to save earlier. It could Mhm. be due to expenses, but still, maybe if you can throw some light on that, that would be helpful. यस यस। तो यार हाँ, मतलब वन वेरी कॉमन थिंग कि देर इज नो सेट टेम्पलेट फॉर बजटिंग, देर इज नो सेट टेम्पलेट फॉर सेविंग्स, है ना। ऐसे बोलते हैं कि 50-30-20 करके बचाना चाहिए, या फिर 70-30-10 करके बचाना चाहिए। तो we'll all be in different phases of our life in different times. Sometimes you might be investing some money in yourself या in a startup या फिर योर ओन बिजनेस, तब आप बहुत ज्यादा सेविंग्स नहीं कर रहे होगे। बट दैट विल कंपाउंड, लाइक कि आपके अंदर वो स्किल्स हैं, तो आपकी इनकम बाद में बढ़ जाएगी एंड यू विल बी एबल टू कैच अप, है ना। तो इट्स मोर लाइक दैट ऑल्सो। एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ फोमो अबाउट थिंग्स कि यार ये चाहिए या ये नहीं है मेरे पास, या उसके पास वो है। तो जो सोशल ऑरा ऑफ मनी है ना, दैट हैज चेंज्ड अ लॉट। तो वन सिंपल थिंग इज टू uh, get rid of these probably idiotic things and move from FOMO to JOMO, that joy of missing out. That if I am not going to a dinner which I don't want to go, but still have to go because my friends called for, etc., etc., a lot of things. So yes, I'll share my screen and I'll try to show ki yaar how systematically we can do things. ठीक है, am I visible? Yeah. दिख रही है स्क्रीन, ठीक है। तो यार इट्स नॉट जस्ट अबाउट सैलरी लीकेजेस टू रिटायरमेंट मीन्स। आई थिंक जब मैंने बिजनेसेस किए हैं, जब मैंने ट्रेडिंग करी, तो प्रिंसिपल सेम ही है सारे। जो मनी रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं वो सारे सेम ही थे कि आप उनको सिस्टमेटाइज कर दो और उनसे इमोशंस निकाल दो। इमोशंस निकालने का मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे गिल्ट ट्रिप्स हैं मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूं, या फिर रात को क्रेविंग्स होते हैं तो मैं उसमें पैसे नहीं लगाऊं। Systematizing means ki I should plan for my weekend ahead. And what happens when we try to plan and save a little? तो दिस इज द पावर ऑफ 1000 पर मंथ फॉर रिटायरमेंट। ये कैलकुलेशन मैं आपको थोड़ी समझाता हूँ कि द थिंग इज कि अगर 1000 रुपए पर महीने मैं सेव करता हूँ 30 साल तक, विच लुक्स लाइक वेरी बिग इन द हेड, बट वंस सिस्टमेटाइज्ड वो होता रहेगा अपना साइड से, है ना। जैसे आप लोग मोस्टली एसआईपीस करते ही है, एंड बट वो एसआईपीस करते टाइम वी कीप अ गोल इन माइंड। बट जो एडिशनल रिस्क है ना, वो हम कभी कैलकुलेट नहीं करते कि यार इस एडिशनल रिस्क के लिए हमें सेव करना चाहिए या डालना चाहिए वैसे। तो इफ वी डू दैट 1000 एक्स्ट्रा पर मंथ एंड एज्यूम दैट हर साल 5% से बढ़ा दूंगा मैं उसको। फॉर एग्जाम्पल इस साल मैं 1000 रुपए डालता हूँ 12 महीने तक, नेक्स्ट ईयर में डालता हूँ 1050 रुपीज फॉर 12 मंथ्स अगेन, फिर अगले साल 5% से बढ़ा दूंगा, तो इतना ही इंक्रीमेंट है। एंड इफ आई एज्यूम कि 8% पर ईयर रिटर्न्स होंगे मेरे, देन इन 30 years फ्रॉम नाउ वी विल हैव सेव्ड 7 lakhs इन जस्ट ये वाले कैलकुलेशन में। एंड कंपाउंड होके वो इट विल बिकम अराउंड 25 lakhs, and it covers around 3% of retirement goal. And how do we calculate retirement goal, वो भी मैं बताता हूँ, because this is one thing which is a little unclear. That is why we keep getting in the loop कि यार हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है। तो that is one question that is unanswered. That's why we try to go in loops and loops, है ना। तो there is something called 4% rule, 4% withdrawal rule. And how do we calculate our retirement fund?
फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड कि यार आपकी, जब आप 60 साल के हो जाओगे, आई एम कंसिडरिंग दैट एज रिटायरमेंट, या प्रोबेबली जैसे जितने भी टाइम पे हम अभी है उससे 30 साल बाद प्रोबेबली वील वांट टू रिटायर. तो इफ इन टुडेज टर्म आई कैन सर्वाइव इन 50,000 पर मंथ, गिवन रिटायरमेंट के टाइम पे आपके इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं होंगे और ढेर सारी चीजें भी नहीं होंगी, तो 50,000 पर मंथ इज सेफ टू एज्यूम एज ऑफ नाउ. कम ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन किस सिटी में हम रह रहे हैं, हमारे खर्चे कितने हैं, या कोई मेडिकल कंडीशन है या नहीं है. And if we analyze it, it becomes 6 lakhs per year. And then we have to adjust it for inflation. 6% से महंगाई बढ़ती है हर साल. तो 30 साल बाद जो 50,000 आज का है ना, it would be around 3 lakhs per month. तो this is the amount we should target. Annual need आपकी हो गई यही, मतलब 30-35 लाख. एंड 4% विड्रॉल रूल क्या बोलता है कि जितना भी आपकी एनुअल नीड है, विच इज दिस, डिवाइडेड बाय 4%, मतलब 0.04, एंड फिर जो नंबर आपके पास आता है ना, ये आप इन्वेस्ट करके एट 6%, मतलब आप 8.5 करोड़ अगर इन्वेस्ट करते हो 6% पे, तो आप मंथली ये 3 लाख निकाल सकते हो फॉर 30 years विदाउट डिप्लीटिंग योर कॉर्पस, राइट. तो व्हाट आई वापस बताता हूं मैं इसको, कि इफ आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि यार आपको कॉर्पस कितना चाहिए, फिर आप उसको डिवाइड करते हो 0.04 से, एंड देन वॉट एवर दिस नंबर कम्स, इस नंबर से, ये नंबर अगर आप इन्वेस्टेड रखते हो मार्केट में एट 6%, तो आप 30 साल तक 4% निकाल सकते हो. 4% मतलब इतना ही हो जाएगा आपका 3 लाख, एंड आपका कॉर्पस डिप्लीट नहीं होगा. तो दिस इज हाउ वी प्लान फॉर रिटायरमेंट फंड. अब ये तो एकदम ही स्टार्ट टू एंड का डिस्कशन हो गया कि अभी हम है फिर एकदम 30 साल बाद. बट वाई दिस हेल्प्स इज द मोमेंट वी स्टार्ट डूइंग दिस, द मोमेंट वी रियलाइज कि 1,000 पर मंथ का इम्पैक्ट कितना बड़ा है आगे, देन वी स्टार्ट टू थिंक अपने डेली के एक्सपेंडिचर्स इन दिस वे, कि अगर नाउ वी कनेक्ट 1,000 विथ 25 lakhs, है ना, तो द नैरेटिव शिफ्ट इज कि इट्स नॉट जस्ट 1,000. probably if you're opting for something which can be bought at 100 rupees, but we are opting it ki because of some random thing, and we pay 900 for it, then probably the future cost lost is this much. So that is the narrative shift that helped me decide कि यार करंट में मैं इस चीज में इतना ठीक है, मतलब कर रहा हूं, बट what would it do for me in the future, and not just 30 years वाला future, but even after 3 years 4 years आपके पास ना एक फंड बन जाता है, and that fund becomes your rocket. कि आप उस फंड को यूज कर सकते हो बिजनेस चलाने में, कुछ नया आइडिया टेस्ट करने में, या एन नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स में. एंड इफ दैट वर्क्स, देन आपके सेविंग्स, आपकी सारी चीजें बहुत ही क्रेजी बूस्ट होती हैं. तो नाउ 1,000 पर मंथ को हमने रिलेट कर दिया 25 लाख से फ्यूचर वैल्यू पे. अब द आइडिया इज कि ये 1,000 पर मंथ के हम कितने वो बढ़ा सकते हैं, मल्टीप्लायर्स बढ़ा सकते हैं. कैन वी मेक इट 10,000 पर मंथ, कैन वी मेक इट 15,000 पर मंथ. वो कैसे होगा, कुछ बिजनेस चला रहे हैं, कुछ साइड इनकम बना रहे हैं, या कहीं से बचा रहे हैं, वो दैट इज ऑन आवर ओन.